तारकीने वतन की खबरें और इटली में दिन ब दिन बदलते हुए कवानीन को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 उर्दू। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ उर्दू और मैं हूं आपका होस्ट नासिर महमूद। जैसा कि हमेशा की तरह आप लोगों के सामने हाज़िर होता रहता हूं मुख्तलिफ़ अनवान के साथ, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ। आज जो हमारा मौज़ू है वो है इमिग्रेशन इन इटली। अब जैसा कि सब दोस्तों को पता है कि इटली में इमिग्रेशन ओपन हो चुकी है, जो कि इटली में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की रह रहे हैं उनको लीगलाइज़ करने के लिए, लीगल करने के लिए इटली की गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट के साथ और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ शराइत रख के उनको लीगलाइज़ करने के लिए इमिग्रेशन ओपन की है। तो मैं बिला तमहीद अपने प्रोग्राम की तरफ चलूँगा। आज का जो मौजू है वो इमिग्रेशन के मुतल्लिक़ है। वो दो सवालात हैं हमारे कि इमिग्रेशन किस किस सेक्टर में, किन किन सेक्टर्स में ओपन हुई है, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दो सेक्टर्स जो हैं वो ऑफिशियल गज़ेटा में कंफर्म हो चुके हैं। वो हैं, एक तो है एग्रीकल्चर और दूसरा है डोमेस्टिक। एग्रीकल्चर में कुछ वजाहतें आई हैं, जिस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि मैं दोस्तों के सामने ये एक वीडियो बनाऊं, ऑडियो बनाऊं और इसको आप दोस्तों के सामने पेश करूं। अब एग्रीकल्चर में मेरे भाइयों वो ये आया है दोस्तों कि एग्रीकल्चर में ये तो हमें साफ दिखाई देता है जी, जो किसानों की तरह काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी आगे कुछ सेक्टर्स रख दिए गए हैं। वो सेक्टर्स की मैं वजाहत थोड़ा सा करना चाहूँगा, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम्स में किया है। और वो एग्रीकल्चर में वो सेक्टर्स क्या हैं, जैसा कि फ़िश फार्मिंग का मैं एक मिसाल देता चलूँ, जो कि समुंदर में फ़िश फार्मिंग तो हो रही है, वो जो फ़िशिंग पकड़ रहे हैं फ़िश को, वो तो ठीक है, वो तो फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि वो फैक्ट्रीज़ जो इन फ़िशिंग को कंसर्वेशन कर रहे हैं कि उनको पैकिंग कर रहे हैं या उनकी सफाई कर रहे हैं, वो फैक्ट्रियां भी अप्लाई कर सकती हैं। ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पे अब उन्होंने पताते का बोला है, प्रोडक्शन ए कंसर्वेशन। अब प्रोडक्शन तो हो रही है एग्रीकल्चर में, किसानों के काम में बाहर हो रही है, ठीक है, खेतों में, वो तो हो गया। अब ए कंसर्वेशन का मतलब ये मैं आप दोस्तों को वजाहत से बताता चलूँ कि जो फैक्ट्रीज़ हैं जो आलू से, पताते से चिप्स बना रही हैं या दूसरा पताते से काम कर रही हैं, वो भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है जी। ये मैं क्लियर करता चलूँ। अब तीसरा, जो जैसा कि एक मिसाल के तौर पे मैं एक गाय का, भैंस का दूध का, बकरी का दूध की बात करूं। अब फार्मिंग पे वो तो ऑलरेडी उनका दूध तो निकाल रहे हैं, वो तो मानने में आ जाता है कि एग्रीकल्चर में आ रहा है ये, ठीक है, लेकिन फार्मिंग में आ रहा है, सॉरी। लेकिन अगर उसका जो सेक्टर, उसको वजाहत से पढ़ा जाए, उसमें सेक्टर ये है कि उसका अगर लाते कंसर्वेशन है, जो फैक्ट्रियां उस लाते को पैकिंग कर रही हैं, उस लाते को आगे सुपर मार्केट्स को दे रही हैं, वो भी इसी कैटेगरीज में आती हैं। अब चूँकि टाइम थोड़ा है, मैं आपको दूसरा सेक्टर जो है बादानते गुल्फ उनका बताता चलूँ। वो ये है कि जैसा कि घर में कोई बच्चे रह रहे हैं, मियाँ काम कर रहा है, बीवी काम कर रही है, वो भी अहल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो बुज़ुर्ग हैं, जो कि नहीं चल सकते, जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही वो जो अपाहज हैं, जो व्हील पेयर पे चलते हैं, जो अपनी कोई भी ज़रूरियात का काम नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा दोस्तों को ये मशवरा है कि कुछ भी अप्लाई करने से पहले अगर किसी कंसल्टेंट से मशवरा कर लिया जाए तो ये आप दोस्तों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। इंशाअल्लाह हम हमेशा की तरह आप दोस्तों के सामने अच्छी और मुख्तसर और अच्छी वजाहतें लेकर आते रहेंगे। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिए और इस यूट्यूब और फेसबुक पेज को शेयर करते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो।
तारकीने वतन की खबरें और इटली में दिन ब दिन बदलते हुए कवानीन को जानने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 उर्दू।